बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच जल विद्युत परियोजना खुटाने के विरोध में ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस बीच ग्रामीण में दो फाड़ हो गए। इसके बाद गांव का एक गुट जल विद्युत परियोजना के विरोध में धरने पर बैठा तो दूसरा गुट परियोजना का समर्थन कर रहा है। ग्राम प्रधान ने विरोध करने वालों पर धमकी देने का आरोप लगाया। ग्राम प्रधान कविता ने बताया कि ग्रामीणों का परियोजना में किसी तरह का विरोध नहीं है। पूर्व प्रधान बाहरी लोगों को यहां लाकर लगातार विरोध कर रहे हैं, जबकि ग्रामीणों को इस विरोध से कोई मतलब नहीं है। कल इन लोगों के द्वारा मुझे और मेरे पति को धमकी दी गई, जिस कारण मुझे काफी डर भी है, कहीं ये मेरे पति के साथ कुछ गलत न कर दें। हमें जबरन अपनी तरफ परियोजना का विरोध करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि योजना से गाँव को फायदा ही हुआ है। जो रोड कटी है, ये पहले नीचे से कटी थी। जब हम प्रधान बने तो फिर हम लोगों ने इसे गांव के बीचों बीच डाला था। तब ये पुराना प्रधान पता नहीं क्यों बार बार विरोध कर रहा है। कंपनी की तरफ से तो गांव वालों को सारी सुविधा हो रखी है। जब किसी की शादी होती है वो मदद करते हैं, नौकरी मिल रखी है इन बच्चों को। पता नहीं ये पुराना प्रधान क्यों बार बार विरोध कर रहा है। कल इसने बाहर के लोगों को बुलाकर मेरे पति को खुलेआम धमकी दी है कि अगर तेरी प्रधानगिरी हटा दूंगा तेरे को छठी की दूध याद दिला दूंगा। अब मुझे तो डर है कि कहीं मेरे पति को कहीं कुछ ना कर दे। वहीं पूर्व प्रधान ने बताया कि परियोजना की गांव में आने से पहले हमें कुछ और कहा गया था, पर कुछ और हो रहा है। हमसे कहा गया था कि योजना से गांव में कुछ असर नहीं होगा, लेकिन आज हम डर के साए में जीने को मजबूर हैं। हमें जल्द से जल्द कहीं और विस्थापित किया जाए, वरना धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसमें कंपनी द्वारा हम लोगों की जबरन जमीनें भी हड़पी गई। जो कंपनी ने हमें टनल बताया था गांव से 500 मीटर पीछे है करके, आज हमारे घरों में पूरे भूकंप के जैसे झटके आ रहे हैं। टनल हमारे घरों के नीचे से जबरन खोदी जा रही है कंपनी द्वारा। हम काफी बार उनसे मना कर चुके हैं कि हमारे घरों में आप पूरे गांव के सर्वे करके देख लीजिए। और यही जिस घर में हम बैठे हैं, इस घर में भी पूरे दरारें आ चुकी है और ऐसे हो चुके हैं। जितनी बार ब्लास्टिंग हो रही है यहाँ पर, हमारे समस्त ग्रामवासी वहाँ से अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके बाहर को भाग रही है। हमारी यही मांग है, शासन प्रशासन से कोई हमारे संज्ञान लेने के लिए आज तक कोई यहाँ पर आए नहीं, और जो भी आए हमें कोई इस तरीके से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। आज हमारे धरना का 5वां दिन यहाँ है। सारे महिलाएं भी बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, जितने हमारे ग्रामवासी हैं। हमारी मुख्य मांग यह है कि हम प्रोजेक्ट का कोई विरोध नहीं करते। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे गाँव हम जो मरने के लिए यहाँ छोड़ दिए गए हैं, हमें यहाँ से विस्थापित किया जाए। हमको ठीक है, हमने रोड मांगा है, रोड दिया है, ज़मीन कटी है, उसका पैसा भी दे चुका है। और बाकी जो है ये सुरंग के मकान हिलने को कर रहे हैं, पुराना दराज है वो दिखा रहे हैं, खाली परेशान कर रहे हैं। और उसमें पुराना दराज है, अब मशीन लगा के भी चेक हो रहा है, जहाँ पर है तो वो मशीन बताएगी। ये अपनी मर्जी से खाली ऐसा लड़ा है फलड़ा है जल रहा है, जुलूस निकाल देते हैं, बाहर के लोगों को बुला के ड्रामा कर देते हैं। इसमें ऐसे हो रहा है साहब, और कुछ नहीं। किसमें? परियोजना से हमको क्या है, इसमें हमको सब ठीक ही हो रहा है। परियोजना कंपनी वाले को हमारा कोई काम होता है मदद भी करते हैं। कोई लड़की की शादी हो उसमें भी मदद मिलती है, और कहीं कोई चीज़ के लिए करते हैं, ये लोग करते ही है। हमको सब चीज़ के लिए मना है, बाकी ऐसा है कोई चीज़ में हमको दिक्कत नहीं। मकान भी हमारा ठीक ही है, हमारे मकान में दराज भी नहीं है, ये पुरानी दराज भी नहीं है, नया भी नहीं है। वहीं खुटानी जल विद्युत परियोजना के मैनेजर अशोक सिंह ने बताया कि परियोजना 21 मेगावाट की है, जिसकी लंबाई 45 मीटर है। उत्तराखंड सरकार इससे बिजली बनाएगी। गांव में योजना के आने से पहले सभी ग्रामीणों की अनापत्ति भी ली गई थी। आज कुछ बाहरी लोग यहां आकर जबरन कार्य में बाधा डाल रहे हैं, जबकि 90% ग्रामीणों का इसमें विरोध भी नहीं है। कुछ बाहरी लोग यहां आकर कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए चल रहा है कि ये व्यक्ति लगातार पैसों की डिमांड कर रहा है। परियोजना से पहले इन्होंने काफी पैसा लिया भी है, जिनके हमारे पास प्रूफ भी है। हमारे पास इनके चेक के फोटोकॉपी हैं, हमने सब पैसा इनको चेक से दिया था। अब पैसा नहीं दे रहे हैं तो ये एक मोटी रकम की वसूली के लिए बार बार दबाव दे रहे हैं। बार बार कभी बाहर व्यक्तियों से फ़ोन करवा रहे हैं, हमें दबाव दे रहे हैं, कभी भीम आर्मी का दबाव दे रहे हैं, कभी किसी का दबाव दे रहे हैं। तो ये एक इनका एक प्रोपेगेंडा है, और कंपनी के ऊपर एक दबाव देके एक पैसा वसूलना चाहते हैं, और कोई वो नहीं है। देखिए, इस विरोध का मेन कारण है व्यक्तिगत, कोई पब्लिक विरोध नहीं है। इसमें एक व्यक्ति जो पूर्व प्रधान था, दीपक कुमार पुत्र मथुरा प्रसाद, सिरसोली गांव के निवासी हैं। ये 2014 से लेके 2019 तक प्रधान थे इस क्षेत्र के। उसी पीरियड में इस परियोजना की जो एनओसीज वगैरह हुई थी, उसमें इन्होंने अपनी एनओसीज दी हैं। 2019 में ये इलेक्शन हार गई,
नई प्रधान जो श्रीमती कविता देवी बनी, उन्होंने परियोजना के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि परियोजना बन रही है तो हमें, हमारा एक दुर्गम क्षेत्र है तो हमें परियोजना का लाभ देते हुए कि जो रोड आप निकाल रहे हो वो हमें गांव से होकर निकाल दो, तो सो दैट उससे हमें हमारे ग्रामवासियों को थोड़ी सुविधा रहेगी। इसमें पूर्व प्रधान ने भी उसका सहयोग किया और जब हमने रोड बनाई तो किसी का विरोध नहीं था। रोड बन गई, सब कुछ हो गया। रोड बनने के बाद लगभग 40 ग्रामवासियों की जो काश्तकार थे उनकी भूमि उसमें रोड में आई, तो उनको उसका मुआवजा दिया गया। जो भी जिस तरीके से तय हुआ था उनमें से सभी ने अपना मुआवजा ले लिया। लगभग 40 लोग उसमें अफेक्टेड थे और 35 लोगों ने उसमें से मुआवजा ले लिया। परियोजना का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि परियोजना के कारण गांव में जगह जगह मकानों में दरारें पड़ गई हैं, जिस कारण ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं। स्कूली बच्चों और महिलाओं का हाल और बुरा हो गया है। परियोजना का हम विरोध नहीं कर रहे, बस हमें स्थापित किया जाए, यही हमारी मांग है। पंजाब केसीटीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।